हाउ डिड यू नो कि दिलजीत पाजी ऐसी परफॉर्मेंस देंगे? एक इंटरव्यू देखा था आई थिंक अनुपमा चोपड़ा के साथ, जहाँ उन्होंने कहा कि ही डिडंट बिलीव इन हिम हिज ओन एक्टिंग एबिलिटी। तो आपने उनमें क्या देखा था? मैंने उनका बहुत ज़्यादा काम देखा नहीं था, बट जो भी देखा था ना उसमें मुझे लगा था कि इस पूरे फिल्म में उसने कहीं भी ना कोई भी नकलीपना किया नहीं है, बहुत रियल है हर कुछ। एंड दैट इज़ आई फील द मार्क ऑफ अ गुड एक्टर, कि कभी भी कोई चीज़ नकली नहीं लगती। ही वॉज ऑल इन एट एवरी मोमेंट। सो मुझे यकीन था कि ये एक्टर तो बहुत अच्छे हैं, एंड बहुत सारी चीज़ों की वजह से चमकीला में वो नॉट ओनली सूटेबल बट द ओनली सूटेबल एक्टर थे। जो सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड थी चमकीले के रोल के लिए उनके अंदर मौजूद थी, तो सूटेबिलिटी के हिसाब से भी ही वॉज नंबर 1 एंड टैलेंट के हिसाब से भी। आई थिंक वेरी फ्यू पीपल इन द यूनिवर्स कैन एनहांस एन इम्तियाज अली विजन। No, that's not true. I feel Imtiaz Ali's vision is known because he has met a lot of these people who have enhanced his vision. Like without an actor, without what Kareena or Ranbir or Alia and Deepika or Diljit have done, what if they hadn't done it, you would never have said that I have any vision. और रहमान सर? Same. अरे बाप रे, रहमान सर तो मतलब he is ahead. I think he's the guide. आपकी तरह? मेरी तरह मतलब I look up to him as a person, as a creative energy, as a friend. आप दोनों ब्रोज की तरह हो ऐसा लगता है? ब्रोज नहीं है वो, जो है ना वो बड़े बाबा जी है। काम के अलावा उनसे बातें होती हैं? हाँ जी, काम के अलावा ही बहुत सारी बातें होती है उनके साथ जी। क्या बातें करते हो आप दोनों, इम्तियाज अली और यार रहमान? रहमान सर के साथ ना बहुत इमेच्योर कॉन्वर्जेशंस हो सकती हैं। ऐसा लगता है कि हम वहाँ ज्ञान बांट रहे होंगे, बिल्कुल ही नहीं। बहुत ही फाजिल बातें हैं, मतलब वो मीडिया में क्या हो रहा है, और एक आदमी था उसने ऐसा कहा था, एंड ही इज़ वेरी फनी, ही हैज़ हिज ओन वियर्ड सेंस ऑफ ह्यूमर, बट ही इज़ अ डिफरेंट मैन, मतलब ही इज़ लाइक अ जीनियस टाइप कैरेक्टर। सो एंड ही हैज़ नो इनहिबिशन, ही इज़ वेरी ओपन, ही इज़ वेरी ट्रूथफुल। छोटी बड़ी बातें, मजाक, फॉर्मेलिटी, किसी भी चीज़ में मैंने उनको कभी कुछ ऐसा बोलते हुए नहीं सुना है जो वो मीन ना कर रहे हों। अगर वो पूछते हैं हाउ आर यू ना, तो वो दरअसल जानना चाहते हैं हाउ यू आर। बहुत सारी चीज़ें उनकी बहुत पॉजिटिव हैं इस तरह से। वो कैसे इवॉल्व कर रहे हैं एट दिस स्टेज? आई थिंक ही इज़ see, constantly there is always this thing of being common that रहमान सर का मैंने देखा है, नोट किया, कभी उनसे ये बात बोली नहीं, हालांकि बहुत कॉमन होने की कि मैं आम हूँ, रेगुलर आदमी हूँ। एंड ये बोलते नहीं हैं, बट उनकी चीज़ों में है कि कुछ ऐसे छोटी मोटी जो चीज़ें हो रही हैं तो उसमें वो मैं भी शामिल हूँ, यू नो, उस तरह से। तो अपने आप को उस लेवल पे रखते हैं वो। दूसरी बात क्या है कि ही कैचेज हिमसेल्फ सेइंग समथिंग एंड देन ही ट्राइज टू चेंज हिमसेल्फ। सो ही इज़ वेरी अलाइव, एजाइल एज अ पर्सन। आप किस तरह के गाने सुनते हो? मुझे ना ये थोड़े से जो प्योर आर्ट फॉर्म भी वाले गाने बहुत पसंद हैं, जैसे कि थोड़ा सेमी क्लासिकल, फोक। आई लव फोक, इज़ माई फेवरेट फॉर्म एक्चुअली। एंड दिस कैन बी, मतलब वो देसी फोक हो सकता है, तो विदेशी फोक भी हो सकता है, वो आयरिश फोक भी हो सकता है। और आजकल जो अच्छे म्यूजिशियंस हैं वो कभी कभी फ्यूजन करते हैं, और अच्छे लेवल का फ्यूजन टू फोक जो होता है ना, वो तो बहुत ही कमाल होता है।